म्यूचुअल फंड में आखिर कितना रिटर्न मिलता है। बहुत सारे लोगों का जो है ये क्वेश्चन होता है। कुछ लोग मुझसे ऐसे भी पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं पर मुझे पता ही नहीं कितना रिटर्न मिलता है। तो आज ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनका क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना मिलता है। तो दोस्त, म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि -20% से 20% के बीच में वेरी कर सकता है एवरेज। ठीक है, आप प्रैक्टिकली बात करें तो देखिए अलग अलग तरह के फंड्स के लिए अलग अलग तरह का जो है वो आपको रिटर्न मिलता है। जैसे सबसे कम रिटर्न आप मान लीजिए कि लिक्विड फंड्स होते हैं, उसमें आपको 5 से 6% के आसपास या कभी कभी 7% भी मिलता है, कभी कभी 5% से थोड़ा कम भी मिल जाता है। बट नॉर्मली 5 से 6, 6.5% ये जो है ये कंसिस्टेंट रिटर्न आता है। इसमें लिक्विड फंड में जो है नेगेटिव साइड जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो डेट फंड है और उसमें भी वो कम शॉर्ट पीरियड का। तो सबसे पहले हो गया ये लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में लगाएंगे तो साल का आपको 5 से 6 या 5 से 7% का आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अगर आप डेट फंड में लगा रहे हैं तो नॉर्मली आपका जो रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न, देखिए रिटर्न हमेशा कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन एवरेज रिटर्न जो है वो डेट फंड में मैं आपको बोलूँगा कि नॉर्मली 8% से लेकर और 12% के बीच में जो है वो वेरी करता है। ठीक है, ये एवरेज रिटर्न है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे सब मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मार्केट नीचे की तरफ को जा रहा है तो आपका रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको -20 बोला था। तो इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। एसआईपी के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि प्राइस जब नीचे जा रहा है तब भी आप बाय कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है तब भी आप बाय कर रहे हैं, तो आपका इक्विलाइजेशन हो जाता है प्राइस में। और एवरेज अगर आप लॉन्ग रन में अगर आप इक्विटी का रिटर्न देखें तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि जैसे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनका जो फंड होता है जिसने हम ब्लू चिप फंड बोलते हैं, वो नॉर्मली आपको 12% से 15% के आसपास का रिटर्न देते हैं। जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है वो कई बार आपको नीचे की तरफ ज़्यादा घाटा भी दे सकते हैं, लेकिन जब वो प्रॉफिट देते हैं और रिटर्न देते हैं तो नॉर्मली उनका 15% से 20% तक का भी रिटर्न हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ भी आपको ज़्यादा रिटर्न है वहाँ आपको रिस्क भी ज़्यादा है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप या सेक्टोरियल फंड में जाना है, जैसे भी। तो मोटा मोटा जो रिटर्न है आप देख सकते हैं कि डेट 7-8%, इक्विटी 12 से 15%, ये मोटा मोटा आप एस्टिमेशन रख के आप चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में इक्विटी वाले शेयर नीचे जा सकते हैं तो आपका इक्विटी का जो फंड है हो सकता है आपने एकदम पीक पे बाय किया है और उसके बाद मार्केट गिर गया है नीचे, तो आपके उसमें लॉस भी दिख सकता है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड के बारे में तो इस वीडियो में आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चन आंसर करने की। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब और बाय।